हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्राफिल्को नाम की बुक में से ही एक और पोम देखने वाले हैं, दैट इज़ घर। घर म्हणजे हाउस। सो घर ये एक कविता है और वो कैसे वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे होने चाहिए, उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर घर के बच्चे नेस्ट से मतलब घर से जब बाहर जाते हैं तो उन्होंने क्या लेके घर से बाहर जाना चाहिए, एक्सेट्रा इस पोयम में कवि ने बताया है। घर असावे घरासारखे नकोत नुसत्या भिंती। भिंती मतलब वॉल्स। सो घर कैसे होना चाहिए? घर के जैसा होना चाहिए। घर कैसे बनता है? सो घर बनने के लिए सिर्फ वॉल्स और खिड़कियाँ या दरवाजे ही नहीं सफिशिएंट होते हैं। उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उससे घर बनता है। तो घर कैसे होना चाहिए? घरासारखे मतलब घर जैसा होना चाहिए। नको तो नुसत्या भिंती, सिर्फ वॉल्स होके कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हम घर नहीं बोलेंगे, राइट। तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा नको तो नुसती नाती। वहाँ पे क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। प्रेम मतलब प्यार, जिव्हाळा मतलब वार्मथ होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति हमें वार्मथ होनी चाहिए। नको तो नुसत्या नाती, सिर्फ रिलेशन्स होके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें प्यार ही नहीं है, वार्मथ ही नहीं है, तो रिलेशन होके फ़ायदा ही क्या। सूर जुळावे परस्परांचे नकोत नुसती गाणी। परस्परांचे म्हणजे एक दूसरे के साथ। सो सुर जुड़ावे, हमारे सुर। सुर मतलब गाना कैसे बनता है? सुरों के साथ बनता है। अगर हम गाना गाएंगे और वो सुर में ही नहीं गाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? सो जो गाना गाते समय हम अगर सुर में गाए, वैसे ही घर के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे तो उसका कोई मतलब है? गाड़ी मतलब यहाँ पे गाड़ी मतलब हमने घर लिया है। सो सिर्फ घर होके क्या फ़ायदा है? घर के रहने वाले लोग जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ रहना चाहिए। परस्परान से मतलब एक दूसरे के साथ। सो अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जब रहेंगे तभी उस घर का मीनिंग है। मतलब नीचे जो सेंटेंस है, नको तो नुसती गाणी, सिर्फ घर हो के कोई फ़ायदा नहीं है। घर के लोगों के जो सुर है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। त्या अर्थाला अर्थ असावा नको तो नुसती नाणी। नाणी मतलब पैसे। सो सिर्फ पैसे होके क्या फ़ायदा है? ऐसे बोला गया है, त्या अर्थाला अर्थ असावा। अब जब घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों के साथ या बूढ़ों के साथ जैसा रिलेशन होता है, अगर उन्होंने वैसे ही रिलेशन नहीं रखा तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। और फिर ये सब होने के बाद घर पे पैसा आ रहा है, बहुत पैसा है, पर एक दूसरे के साथ ठीक से रह ही नहीं रहे हैं, कोई मीनिंगफुल बिहेवियर ही नहीं है। अर्थ मतलब मीनिंग। सो एक दूसरे के साथ कोई मीनिंगफुल बिहेवियर ही नहीं है तो सिर्फ पैसा होके क्या फ़ायदा। अश्रू तू नहीं प्रीत झळावी, नको तो नुसते पाणी। अब अश्रु मतलब आँखों से आने वाला पानी। ओके। सो आँखों से आने वाला जो पानी है ये दूसरों के लिए होना चाहिए। हमारी जो उनके प्रति, उनके ऊपर हमारा जो प्यार है, प्रीत है, प्रीत मतलब प्यार की जो भावना है वो हम उसी से ही दिखा सकते हैं। जैसे आँखों से अगर उनको कुछ हुआ तो आँखों से पानी आने के बाद हमारी प्रीत उसमें से दिखती है, हमारा प्यार उनके प्रति जो है वो दिखता है। उसी तरह से खुशी के भी आंसू सबके मनों में भी सबके मन में होते हैं, ठीक है। सो झूठ मूठ का सिर्फ झूठ मूठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारी आँखों में उनको जब कभी भी दुख होता है तब हमारी आँखों में पानी आना चाहिए, कि मतलब हमें भी दर्द होना चाहिए और
उनके खुशी में भी हमने खुश रहने सीखना चाहिए। सो सिर्फ आँखों में पानी हो के कोई फ़ायदा नहीं है, उनके दुख दर्द में हमने शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर, या घरट्यातून पिलू उडावे दिव्य घेऊनी शक्ति। इसका मतलब हुआ, इस घरटे से, घरटे मतलब नेस्ट। सो घरटे मतलब नेस्ट, पर यहाँ पे हमने क्या लेना चाहिए, घर लेना चाहिए। जो लोगों का घर होता है उसमें से कोई भी बच्चा, पिल्लू मतलब बच्चा, सो घर का बच्चा जब फॉर एग्ज़ाम्पल आगे की पढ़ाई करने के लिए, या लड़कियां शादी होने के बाद जब घर से बाहर जाती है, तो उन्होंने क्या हम घर से लेके जाना चाहिए, दिव्य शक्ति लेके उड़ना चाहिए, दिव्य शक्ति लेके घर से बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो बाहर की दुनिया में सस्टेन कर सके, अच्छे से रह सके। जैसे आप पिक्चर में अगर देख सकोगे, तो पिक्चर में जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं हालांकि, पर जब वो नेस्ट से उड़ रहे हैं, वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ के साथ उड़ रहे, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा उड़े और गिर गए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ उड़ रहे हैं, मतलब वो दिव्य शक्ति लेके घर से बाहर निकल रहे हैं। आकांक्षांचे पंख असावे उंबरठ्यावर भक्ती। आकांक्षा मतलब इच्छा, एम्बिशंस, ओके। और पंख मतलब फेदर्स, या फिर यस फेदर्स। सो और उंबरठ्यावर शक्ति, उंबरठा मतलब थ्रेशोल्ड, जैसे हिंदी में उसको हम बोलते हैं दहलीज, करेक्ट। सो आकांक्षांचे पंख, आकांक्षा मतलब इच्छा है, सो इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए, और वो पूरी करने के लिए हमें भक्ति मतलब डिवोशन होना चाहिए। और वो इच्छाएं पूरी करने की के लिए जो इच्छा होती है, उसे हमने अपने डिवोशन के साथ, इच्छाओं के साथ हमने अपनी दहलीज लांघनी चाहिए। तभी जब भी हम जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया, जब भी बच्चे आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर जाएंगे, अगर वो इच्छाओं के साथ वो घर से बाहर निकले, वो शक्ति के साथ वो बच्चे घर से बाहर निकले, तो ही वो दुनिया में सस्टेन कर पाएंगे, और वो दिन ब दिन अपनी प्रगति कर पाएंगे। ठीक है। सो आई होप मैंने जो आपको सिखाया है, समझाया है, वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति ये पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।